दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई कल मैंने बनाए थे गोंद के लड्डू। ये देखो इडली में मैंने गोंद के लड्डू बनाए थे, एक नंबर बने हैं भाई। तो मैंने क्या क्या चीज़ें लाई थी उसके बाद में मैंने वो बनाए थे लड्डू। देखो आपको दिखाने वाला हूँ। मैं एक तो ये डब्बे वाला घी लाया था। ये मुझे 16 यूरो 15-16 यूरो का पड़ा था लगभग। 900 ग्राम की पैकिंग है ये। 900 ग्राम की पैकिंग है, ये देखो 900 ग्राम लिखा हुआ है। और ये पंजाबी घी है, कोई अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है भाई। मिलावट वाले सारे ही आते हैं देखो। अब ये देखो इतनी सर्दी के अंदर भी ये घी देखो पिघला हुआ है। ये घी लाया था मैं। वैसे आप अगर लाना चाहो ना तो TRS कंपनी का एक घी आता है, गाय का घी आता है TRS कंपनी का। वो 12-13 यूरो का आता है, 1 लीटर के करीब का आता है वो, 1 किलो के करीब का। वो घी एक नंबर आता है भाई। मैंने खा के देखा है, मैंने उसके पराठे भी बना कर देखे हैं। एक नंबर का घी आता है। बाकी मैंने क्या क्या चीज़ें और डाली हैं इसमें। गोंद लेके आया था मैं, उसमें इसमें गोंद डाला है मैंने। गोंद यहीं पे कहीं पे पड़ा होगा। ये देखो ये वाला गोंद लाया था मैं। ये इसके ऊपर 4 गोंद लिखा हुआ है। ये अच्छा था गोंद, थोड़ा बहुत कचरा तो था इसमें लेकिन ये अच्छा था गोंद, ठीक ठाक है। अली बाबा कंपनी का है ये। 4 गोंद लिखा हुआ है इसके ऊपर। एडिबल गम मतलब खाने वाला गोंद, एडिबल गम। ये देखो ये मूंगफली का पैकेट लाया था मैं। ये MD के अंदर मिलता है। MD एक मार्केट होता है, 750 ग्राम का है ये। करीब 3 यूरो के करीब होगा मेरे ख्याल से। हाँ 3 यूरो के करीब ये लेकर आया था मैं। ये तो नहीं डाला मैंने इसमें, गोंद डाला है। और मैंने चीनी डाली है इसके बाद में। और थोड़ी मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, लौंग डाली है पीस करके। और ड्राई फ्रूट डाले थे मैंने, एक एक के 100-100 ग्राम की पैकिंग डाली थी। ज़्यादा डाले नहीं थे मैंने। अगली बार मैं बनाऊंगा तो उसमें ज़्यादा डालूंगा फिर। तो गोंद के लड्डू मैंने कैसे बनाए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने कल परसों एक फ़ोटो शेयर करी थी जब मैंने लड्डू बनाए थे। तो 2-3 भाइयों ने मुझसे पूछा कि भाई तुमने इडली में ये लड्डू कैसे बना लिए। तो इडली में सारा मटेरियल मिल जाता है, बस इटालियन की दुकान पर तो नहीं मिलता है। या तो पाकिस्तान की दुकान पर जाओ आप, या फिर कोई बांग्लादेशी की दुकान होगी या इंडियन दुकान होती हैं उन पे जाके आप ये 2-4 चीज़ें ले आओ, आपके लड्डू बन जाएंगे। आप ये एक तो घी लेके आओ, अच्छा वाला, अच्छे क्वालिटी का लेके आना। TRS वाला घी अच्छा आता है। TRS वाला घी लेके आओ। उसके बाद में एक चीनी का पैकेट लेके आओ। 1 किलो लड्डू बनाने के लिए, 1 किलो आटे के लड्डू बनाने के लिए आपको करीब करीब 600 से 700 ग्राम घी आप होगा तो भी आपको चलेगा। 600-700 ग्राम घी में अच्छे लड्डू बन जाएंगे आपके। 600-700 ग्राम घी आप 1 किलो का ही ले आओ, आपको और भी चीज़ें बनाने में काम आ जाएगा वो। और आप एक चीनी का पैकेट लेके आओ। 1 किलो का चीनी का पैकेट आता है, करीब करीब 1.5-2 यूरो का आता है मेरे ख्याल से। मैं देखता नहीं भाई, प्राइस नहीं देखता मैं, ऐसे ही उठा के ले आता हूँ। फिर जो लास्ट में टोटल होता है ना उसको पे कर देता हूँ मैं। तो ये चीज़ें लेके आ जाओ आप। उसके बाद में गोंद लेके आ जाओ आप। 200-300 ग्राम गोंद ले आओ। 200-300 ग्राम गोंद लग जाएगा आपको 1 किलो आटे में। फिर ड्राई फ्रूट अगर आप डालना चाहो तो डाल भी सकते हो। ड्राई फ्रूट भी लेके आ जाओ। 100-100 ग्राम की पैकिंग आती है। आप अगर ज़्यादा डालना चाहो तो आप आधा किलो भी डाल सकते हो। आधा किलो काजू, आधा किलो बादाम, अखरोट भी डाल सकते हो, किशमिश भी डाल सकते हो। भाई आपकी जैसा आपका बजट है आप उस हिसाब से बना सकते हो। जो आप अगर इडली में कमा रहे हो तो आपका बजट अच्छा ही होगा। अगर आपके पास में कढ़ाई है, स्टील की है या फिर एल्युमिनियम की है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अच्छे से आटा सिक जाना चाहिए, भून जाना चाहिए, बराबर सिकना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और या तो आपके पास कोई चमचा हो या फिर आपके पास अगर कोई पलटा हो, कैसा भी पलटा हो जिससे कि आप नीचे से पेंदे से उसको उतार उतार के आप उसको उल्ट पलट कर सको। सारी चीज़ें ले आने के बाद में गोंद के लड्डू कैसे बनाएंगे मैंने अपनी मम्मी से रेसिपी ली थी।
उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे बनते हैं। मैंने इंडिया में भी एक दो बार ट्राई किया था, वहाँ पर ठीक नहीं बने थे, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने बनाए तो अच्छे बन गए थे। और अगर आपके पास में आटा थोड़ा मोटा पिसा हुआ है तो आपके लड्डू और भी अच्छे बनेंगे, और थोड़ी बहुत अगर सूजी है तो और भी अच्छे लड्डू बनेंगे। तो गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो ये वाली कढ़ाई ली थी, ये वाली नीचे वाली कढ़ाई ली थी मैंने। फिर इसके अंदर मैंने घी डाला था। पहले 2-3 चम्मच छोटे वाले चम्मच या फिर 1-2 ये बड़े वाले चम्मच भर के मैंने इसके अंदर घी डाला था। फिर मैंने 200 ग्राम गोंद इसके अंदर डाला था। आप चाहे तो 300 ग्राम भी डाल सकते हैं, 400 ग्राम भी डाल सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा मुंह में क्रंची होगा तो आपको अच्छा लगेगा, और गोंद थोड़ा गर्म भी होता है तो शरीर के लिए गर्म भी रहेगा सर्दियों में। तो मैंने डाले था 200 ग्राम गोंद इसके अंदर। फिर मैंने उसको घुमाते रहा था। फिर जब वो पूरा एकदम क्रिस्प हो गया था, जब ऐसे फोड़ने में फूट रहा था, तब मैंने उसको निकाल लिया था। जब मैं यहाँ पर लेके आया था लाल वाला गोंद। आप देखो, आपको अगर मिल जाए तो आप वाइट गोंद लेके आना, सफ़ेद वाला गोंद, वो ज़्यादा अच्छा होता है। लाल वाला तो थोड़ा खारा भी आ जाता है कई बार। जो सफ़ेद वाला होता है ना, वो खारा नहीं आता, वो अच्छा गोंद होता है। तो वो गोंद जब पूरा पक जाए तो उस गोंद को बाहर निकाल लो। फिर थोड़ा घी डालो उसके अंदर। आपके ड्राई फ्रूट हैं, जो भी आपके ड्राई फ्रूट हैं, पहले बादाम को डालो इसके अंदर, घी के अंदर। थोड़ा गर्म घी होना चाहिए, उसके अंदर आप रोस्ट कर लो बादाम को। बादाम को रोस्ट करने के बाद में बादाम पूरा जलना नहीं चाहिए, बादाम थोड़ा थोड़ा फट जाना चाहिए, थोड़ा फट फट करके ऐसे आवाज़ आएगी, तब आप उसको बाहर निकाल लो। जब वो एकदम थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन होने लगे तब उसको आप बाहर निकाल लो। फिर आप पिस्ता नहीं, ये क्या होता है, इसके अंदर आप काजू डालो। फिर काजू डालने के बाद में थोड़ी सी देर घुमाओ और फिर निकाल लो उसको 1-2 मिनट। और आँच आपकी कम होनी चाहिए, जो आपकी लो है, फ्लेम है, वो कम होनी चाहिए। उसको भी निकाल लो। फिर मैंने कढ़ाई में डाला था किशमिश को जब थोड़ा थोड़ा सा फूल जाए घी के अंदर, उसको भी बाहर निकाल लो। और अखरोट आप अगर डालना चाहो तो अखरोट भी डाल के आप हाथों हाथ 5-7 सेकंड में आप बाहर निकाल लो अखरोट को भी। फिर इन सारी चीज़ों को एक साइड में रख दो, ये गर्म से ठंडी हो जाएं, तब इनको बाद में लास्ट में पीसेंगे। अब हमें करना है कि इस कढ़ाई में बाकी जितना बचा घी है 600-700 ग्राम, वो घी इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद में ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आँच आपकी कम होनी चाहिए, फ्लेम आपकी कम होनी चाहिए। फिर इसके अंदर 1 किलो आटा डालेंगे। मैंने ये नाप लिया हुआ है, ये वाला डब्बा है, 500 ग्राम की पैकिंग का घी का डब्बा लाया था मैं, तो इससे मैं डाल लेता हूँ। इसको 2 भर के डाले थे मैंने इसके अंदर। 2 भर के डालने के बाद में और इसको घुमाते रहना बाद में। और अगर आपके पास सूजी है तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, आप सूजी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर आप बेसन डालना चाहो तो बेसन को सबसे पहले डालना है, और उसको जो घी होता है उसके अंदर थोड़ा मिक्स कर देना है, उसके बाद में ऊपर से आटा डालना है। ऐसा नहीं है कि आपका बेसन जल गया है, आपकी फ्लेम हमेशा कम नहीं रहनी चाहिए। फिर आप इसके अंदर आटा डाल लो, मैंने आटा डाला था इसके अंदर। फिर आटे को तब तक घुमाते रहो पेंदे के ना चिपके, और आंच कम रहनी चाहिए, पेंदे के ना चिपके। उसको मैंने ब्राउन होने तक, जब एकदम ब्राउन हो गया था, नीचे थोड़ा थोड़ा चिपक के आ रहा था, जब मैंने देखा तो थोड़ा थोड़ा ब्राउन ज़्यादा लग रहा था, तब मैंने इसको उतार के साइड में रख दिया था थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और आपको जब आप इसको फ्लेम से, गैस से उतार के साइड में रखो, तब भी आपको 10-15 सेकंड तक ऐसे घुमाते रहना है, ताकि वो पेंदे के ना चिपके, क्योंकि पेंदा उस टाइम पे गर्म रहता है। तो पेंदे के ना चिपके इसके लिए साइड में रख दिया मैंने, ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने गोंद को पीस लिया मिक्सर में। फिर मैंने पीसा हुआ गोंद इसके अंदर डाल दिया, चाहे थोड़ा गर्म है तो भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गोंद को डाल दिया। और अगर आपको उसके अंदर घी ज़्यादा लग रहा है तो आप साइड में उतार लो घी को,
और अगर आपको घी कम लग रहा है इस टाइम पे तो आप घी डाल भी सकते हो बाद में भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आटा पक चुका है। घी पकता है नहीं पकता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घी आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, फिर इसके ऊपर से मैंने गोंद डाल दिया पीस करके। फिर मैंने ड्राई फ्रूट को सारों को मिक्स करके उसको भी पीस के इसके अंदर डाल दिया। और थोड़ा जो गुड़ की शक्कर होती है, मैंने उस गुड़ की शक्कर को भी इसके अंदर डाला था। और उसके बाद में मैंने 600-700 ग्राम चीनी इसके अंदर डाली थी 1 किलो आटे के अंदर। और चीनी मैंने तब डाली थी तब ये थोड़े ठंडे हो गए थे, थोड़े से ठंडे हो गए थे, ज़्यादा ठंडे नहीं, मतलब नॉर्मल कि आप उंगली डालो तो आपकी उंगली जले ना, ऐसे ठंडे हो गए थे। नॉर्मल मतलब गुनगुने से रह गए थे। तब मैंने इसके अंदर डाली थी चीनी, और फिर मैंने चीनी को और सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया था। और अगर आप डालना चाहो तो खजूर को भी पीस के डाल सकते हैं आप। जो खजूर आते हैं ना मार्केट में, जो खजूर आते हैं जो भीगे हुए से खजूर होते हैं, गुठली उसकी साइड में करके रख दो, फिर मिक्सी में पीस के आप इसके अंदर मिला दो, तो आपका एक नंबर टेस्ट रहेगा। और गर्म सर्दियों में गर्म भी रहेगा, वो खजूर गर्म रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिला करके फिर मैंने जब थोड़ा सा ठंडा हो गया था ये और ज़्यादा ठंडा, तब मैंने इसके छोटे छोटे लड्डू बना लिए थे। तो ऐसे मैंने बनाए थे ये लड्डू, और खाने में बहुत टेस्टी बने हैं भाई लड्डू। और अगली बार जब मैं बनाऊंगा तो इसके अंदर मावा भी डाल दूंगा। और मावा कैसे डालते हैं कि जब ये पक जाए, ब्राउन हो जाए, आटा जब ब्राउन हो जाए तब आप उसके अंदर मावा डाल दो, और मावा डाल के थोड़ी देर घुमा दो, फिर आपको उतार लो इसके साइड में। और फिर वही प्रोसेस करना है जो लास्ट में मैंने बताया था पिछली बार। तो अगली बार जब मैं बनाऊंगा ये रेसिपी तो आपको लाइव वीडियो बना करके दिखाऊंगा। तो यही थी भाई मेरे गोंद के लड्डू बनाने की रेसिपी, एक छोटा सा वीडियो। मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि मैंने इटली में कैसे गोंद के लड्डू बनाए। एक भाई ने मेरे से पूछा भी था कि भाई हम इंडिया से नहीं बुला सकते क्या, नहीं मंगा सकते क्या? मंगा सकते हैं। आपका अगर कोई रिश्तेदार इटली में रहता है, वो इंडिया में छुट्टी गया हुआ है, तो आप उससे मंगवा सकते हैं अगर वो लाना चाहे तो। वैसे ज़्यादातर लोग वज़न लाते नहीं हैं, क्योंकि लगभग 25-26 किलो 28 किलो कितना होता है, 13 दूनी 26 किलो, इतना ही ला सकते हैं फ़्लाइट में, बाकी ज़्यादा ला नहीं सकते हैं। और कुरियर करके अगर आप मंगाओगे तो इससे जो यहाँ पर आप बना रहे हो उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो उसके लिए मैंने सोचा कि यहीं पे बना लेते हैं। और ये सूजी का आटा है तो इससे ज़्यादा टेस्टी बनेगी। जिसके ऊपर लिखा होता है सेमोला रिमाचिनाता दी ग्रानो दूरो, जो कि हार्ड आटा आता है, और इसकी रोटियां भी हार्ड बनती हैं। जब आप इंडिया से इटली में आओगे तब आपको 2-3 दिन तो खाने में दिक्कत होगी कि भाई हम इंडिया में जो रोटी खाते थे उससे और इस आटे में, जैसे अपने तंदूर की रोटियां होती हैं ना, वो ठंडी हो जाती हैं, तब उनको खींचते रहो रबड़ की तरह हो जाती हैं। बिल्कुल इसका भी वही सिस्टम है कि ये जब गर्मा गर्म रहेंगी ना तब तो आपको खाने में स्वाद आएंगी, अच्छा भी लगेगा। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो मुंह से तोड़ नहीं सकोगे भाई। आपके इटली में आने के बाद आपके दांत मजबूत हो जाएंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। और कल मैंने नमकीन चावल भी बनाए थे। या यहाँ पर सब कुछ बना सकते हैं, मटर भी मिलते हैं यहाँ पर। मटर की थैली मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी मिलती। ये मेरा फ्रीज है, इसके ऊपर लिखा हुआ है मारिया एसएस डेला लिबेरा, पता नहीं क्या है। ये वाली मटर की थैली, एक तो ये वाली मटर की थैली, ये नहीं, ये तो मिक्स वेजिटेबल है। आपको अगर सब्जी बनानी है तो आप छौंका लगा के ये मिक्स वेजिटेबल डाल दो उसमें, और 10-15 मिनट उसको सब्जी को ढक के छोड़ दो, पक जाएगी आपकी सब्जी। 10-15 मिनट, आधा घंटा में आपकी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। इससे आपको ना काटने का झंझट है ना कुछ। इसमें सारी आती हैं, ब्रोकली भी आती है, ये टमाटर मटर सब कुछ डाले हुए आते हैं इसके अंदर। तो ये वाली जो मटर की थैली है ना, ये वाली, ये एक नंबर आती है भाई। टेस्ट में भी ऐसे लगेगा आपको जैसे अभी आप मटर के दाने छोल करके खा रहे हो। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉन्जेलादोस दे नावारा, ये पता नहीं कोई दूसरे देश का ब्रांड होगा ये। क्या लिखा हुआ है,
CN करके नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये 1 नंबर आती है भाई। इसके ऊपर लिखा हुआ है इल मिgliore del campo। ये जो जी के बाद में एल लग जाता है ना, इसको ऐसे बोला जाता है, ये ऐसे करके, मिgliore मिgliore। कई लोग इसको बोलते हैं मिलियोरे। मिलियोरे नहीं बोला जाएगा, ये बोला जाएगा मिलियोरे मिलियोरे। इसमें जय भी आएगा और लय भी आएगा, तो इसको ऐसे बोला जाएगा मिलियोरे। ठीक है। देल काम्पो, मिलियोरे का मतलब होता है बेस्ट, काम्पो मतलब खेत होता है, देल मतलब का मतलब बेस्ट खेत से तोड़ के लाया हुआ है। आई वोस्त्री पियाती, वोस्त्री का मतलब होता है आपके बर्तनों के लिए, मतलब आपके बर्तनों में, ऐसे कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो ये मटर की थैली है, ये वाली अच्छी आती है, ये कितनी थोड़ी शायद महंगी आती है। और ये वाली जो मटर की थैली आती है ना, पिछेली लिखा हुआ है, ये अच्छी नहीं आती भाई, ये MD के अंदर ये आती है, इसके अंदर मज़ा नहीं आता वो। ये देखो कब की बर्फ़ की बोतल रखी हुई है, ऐसे पड़ी हुई है पूरी बर्फ़ जम गई है इसके अंदर, फिर भी हम गर्मियों में रखते थे। और ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पर दही की मलाई उतार के, ताकि मैं 6-7 दिन के अंदर, 7-8 दिन के अंदर बिलोना करके हाथ से इसका घी निकाल सकूँ, क्योंकि वो घी ज़्यादा अच्छा होता है। आप डायरेक्ट जो मलाई से उतारते हैं वो वाला घी अच्छा नहीं होता। जो दही की मलाई होती है उससे उतारा हुआ घी अच्छा होता है, खाने में भी टेस्टी होता है, मक्खन जैसा। और ये हमारा ब्लैक टाइगर यहाँ पर बैठा हुआ है, और वो सामने सफ़ेद बालू जा रहा है, देखो। ओ वेनिका, ओ come stai? Come stai ragazzo? Tutto bene? Come ti chiami? Semu. Oh Semu, come ti chiami? Cosa stai facendo? Oh Semu। ये वाला बहुत खेलता मेरे साथ जो दूसरे वाले हैं ना, वो डर के भाग जाते हैं दूर, ये डरता नहीं है, क्योंकि इसको मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, ये वाला है ना इसको। और ये यहाँ पर देखो पुदीना लगा हुआ है इटली में मैंने आकर देखा, तो मैंने 10-15 खेतों में देख लिया होगा भाई, पुदीना ऐसे जैसे घास की तरह लगा हुआ रहता है, या तो किसी ने लगा के भूल गया होगा कोई। मैंने जब इससे पूछा कि भाई ये क्या चीज़ है, तो ये बोला ये मेंता है, क्वेस्टा मेंता। मेंता का मतलब होता है पुदीना, मिंट। और ये खाने में बिल्कुल टेस्टी है, फ्रेश मिंट की तरह लगता है, फ्रेश पुदीने की तरह। मैंने चटनी भी बनाई थी एक बार इसकी, बहुत टेस्टी बनी थी, और मैंने पानी भी निकाल के पिया था इसका, मज़ा आ गया था। ये वाले पौधे हैं, ये पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं, देखो वो वाले जो पौधे हैं ना। और ये वाला है, मैंने किसी से पूछा था तो उसने बताया था कि ये पाम ट्री है, जो पाम ऑयल निकलता है ना, पाम का तेल निकलता है, वो वाला पेड़ है ये बहुत बड़ा भी हो जाता है। ये 100 पीस के लिए रखा है इन लोगों ने यहाँ पर, ये भी 100 पीस के लिए, ये भी बहुत बड़ा हो जाता है। हमारे इंडिया में भी जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं ना, उनके बाहर में ये लगा हुआ रहता है, आपने देखा होगा ज़रूर। एक ये वाली कुतिया यहाँ पर बांध रखी है इन लोगों ने, मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाई है। ये वाली देखो, ऐसे लग रही है इंडियन कुत्ती है, नहीं कोई और देश की लग रही है भाई, इंडियन तो वो कुत्ता लग रहा था। ये देखो खाते नहीं है यार ये इनको कितना भी मार लो चाहे, ये खाते नहीं है। ये यहाँ पर जो कुत्ते हैं ना, ऐसे पड़ जाती है, इसको खाज करते रहो फिर। क्योंकि इनको मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, तो ये खेलते रहते हैं मेरे साथ। आज के इस व्लॉग में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, हमें सपोर्ट करो भाई। आप अगर वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो को पूरा देखते हो, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि भाई और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ मैं। और आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर इटली में कैसे कैसे घर होते हैं, नए घर कैसे हैं, पुराने घर कैसे हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा मैं। तो आप वीडियो को अगर लाइक करोगे, चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगी, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी कि मैं अलग अलग जगह पर जा कर के वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक उसको शेयर करूं।